और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज हम संत शहीद पॉल मिकी और उनके साथियों को हम याद करते हैं। 3 यीशु संघी, 6 फ्रांसिस्कन्स और 17 जापान के विश्वासी भाइयों की शहादत को आज हम याद करते हैं। गोंजालो ग्रासिया, जो बसेन बॉम्बे के निवासी प्रथम भारतीय संत, जो 8 वर्षों तक यीशु संघियों के साथ रहे और यीशु संघियों के साथ रह करके वे जापान की यात्रा करते हैं और उनमें बहुत तीव्र इच्छा थी कि वह यीशु संघी बने, लेकिन किसी कारणवश उसे प्रवेश नहीं दिया गया। फिर उसे लगा कि ईश्वर उसे बुला रहा है और वह चाहता था कि वह फ्रांसिस्कन्स के साथ में रहे, उस धर्म समाज में प्रवेश करे, लेकिन किसी कारणवश वह उसमें भी वह प्रवेश नहीं करता है और वह व्यापार में लग जाता है। उसका व्यापार मकाओ, फिलीपींस, अन्य जगहों में बहुत ही फूलता फलता और बहुत ही प्रगति करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन फ्रांसिस्कन्स को देख करके उसके अंदर ही अंदर पुकार आती है और उस पुकार के अनुसार वह पुनः फ्रांसिस्कन्स धर्म समाज में प्रवेश करना चाहता है और वह सब कुछ को त्याग कर वह फ्रांसिस्कन्स बनता है और उसे डाइनिंग टेबल, किचन और खरीद बिक्री का कार्य उसे सौंपा जाता है और कहा जाता है कि एक एक छोटे छोटे कार्य को वह बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े विश्वास के साथ ईश्वर की इच्छा समझ करके वह उसे करता था और अपने जीवन में वह बहुत ही ईश्वरीय शांति का वह अनुभव करता था। जब वह किचन में और डाइनिंग टेबल की देखरेख वह करता था, खरीद बिक्री करता था, कई जापानीज लोगों के साथ में उनकी मुलाकात होती थी और अपने व्यवहार के कारण, अपने बातचीत के कारण वह बहुत जल्द लोगों के बीच में वह प्रसिद्ध हुआ और जब कभी कोई बीमार होता था तो वह उनके साथ में समय व्यतीत करता था। जब कोई दुखी होता था तो उसके साथ में सांत्वना के 2 शब्द वह कहता था। जब कोई परेशान होता था तो उनके साथ में बैठ करके उन्हें वह शांति देने का प्रयास वह करता था और इस तरह से वह लोगों के बीच बहुत ही जाना माना व्यक्ति बन गया था। और जब जापान में सतावट आई तो पॉल मिकी और उनके साथ में 3 धर्म समाजी, यीशु धर्म संघी और 6 फ्रांसिस्कन्स और 17 जापानीज ये पकड़े जाते हैं और उन्हें मृत्यु दंड उन्हें दिया जाता है और इन्हीं को आज हम याद करते हैं। आइए आज इनकी मध्यस्थता द्वारा
हम प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों कि हम भी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार बने। चाहे कितना भी छोटा कार्य क्यों ना हो, हम उसे ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास हम करें। जैसे यीशु की छोटी संत तेरेसा एक छोटे से घास को उखाड़ते समय भी वह कहती थी, बड़ी ईमानदारी से वह उसे करती थी। चाहे वह झाड़ू हो, चाहे कोई भी कार्य हो, दैनिक कार्य हो, ईमानदारी पूर्वक वह करती थी। वैसे ही ये संत भी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे। आइए हम भी आज इनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हम भी अपने हर दिन के कार्य में ईमानदार बन सकें और ईमानदारी पूर्वक करते हुए ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हम कार्य कर सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों को, कमजोरियों को, पापों को, दोषों को, गुनाहों को आइए हम प्रभु के चरणों रखते हुए उनके लिए हम पश्चाताप करें, ताकि हमारे यह बलिदान योग्य रीति से प्रभु के लिए ग्राह्य बन सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं अपने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा करें, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। A60 जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, हे जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। ये सुनात एकलौते पुत्रेश्वर, ये सुनात एकलौते पुत्रेश्वर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। हे पावन आत्मा अंतर्यामी, हे पावन आत्मा अंतर्यामी, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सभी संतों का सामर्थ्य है। संत पौलुस और इनके साथियों ने क्रूस पर शहीद होकर अनंत जीवन प्राप्त किया है। ऐसी कृपा कर कि इनकी प्रार्थना के फलस्वरूप हम अपने विश्वास में मृत्यु तक अटल बने रहें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा
जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है शांति का ईश्वर जिसने भेड़ों के महान चरवाहे को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे। हम यीशु के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भुलाएं, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। आपके नेताओं को रात दिन अपनी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि ये इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ पूरा कर सकें, आहें भरते हुए कि नहीं, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। शांति का ईश्वर जिसने शाश्वत विधान के रथ द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। वह यीशु मसीह द्वारा हम में वह कर दिखाए जो उसे प्रिय है। उन्हीं मसीह को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्या। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे भरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए आज के दोनों पाठों को जरा हम गौर करें कि आज हमें प्रभु क्या कहना चाहते हैं। पहले पाठ में हमने प्रभु की प्रशंसा के विषय में सुना कि हम प्रार्थना में जीवन हम जिए, प्रभु की प्रशंसा में हम अपना समय व्यतीत करें। प्रभु की प्रशंसा या हमारी प्रार्थना हमारे परोपकार के कार्यों में परिलक्षित हो। जब हम प्रभु के लिए प्रार्थना अर्पित करते हैं, वह यहीं तक सीमित न हो, लेकिन वह हमारे दिनचर्या में परिलक्षित हो, वह दिखाई पड़े, चाहे वह बात से हो, चाहे वह हमारे कार्यों से हो। और इसलिए हमने सुना पहले पाठ में कि हम एक दूसरे के प्रति हम प्रेम भाव अपनाएं, एक दूसरे की देखरेख करें, एक दूसरे के साथ में प्रेम व्यवहार हम बनाए रखें। हमारी प्रार्थना का प्रतिफल है हमारे दिनचर्या के ये सारे कार्य। और तीसरी बात जो प्रभु हमें आज के पहले पाठ में कहते हैं कि जब हम प्रार्थना में लीन हैं, हम प्रभु की प्रशंसा हम करते हैं, तो हमारा जो कर्तव्य कार्य है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे हम कहीं पर भी कार्य दिए गए क्यों ना हो, उसमें वह प्रार्थना परिलक्षित होगी। और इसलिए प्रभु आज हमें कहते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति हम प्रेम भाव अपनाएं। सुसमाचार बहुत ही स्पर्श करने वाली आज की घटना है। प्रभु निमंत्रण देते हैं, प्रभु के सानिध्य में प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं। चेले जिन्हें प्रभु भेजते हैं चमत्कारी कार्य के लिए, शिक्षा देने के लिए, और कार्य करने के बाद वे वापस लौटते हैं और वे अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों का वे बखान करते हैं। और प्रभु उन्हें देखते हैं कि उनके चेहरों में थकान है, उनकी वाणी में थकान झलक रही है, और इसलिए प्रभु उन्हें कहते हैं कि चलो तुम अकेले ही मेरे साथ में चलो, एकांत में हम चलते हैं।
प्रभु नहीं कहते हैं कि चलो हम लोग रिसोर्ट चलते हैं, कि चलो हम कहीं पर आराम के लिए जहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित है हम वहाँ चले। प्रभु नहीं कहता है। प्रभु कहता है कि चलो हम एकांत में चलें, जहाँ कोई भी ना हो, कोई आराम की बात ना हो, लेकिन हम चले एकांत में। और ठीक इसी समय यूहन्ना बपतिस्ता के चेले, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता को उसकी मृत्यु के बाद में दफनाया था, और वे भी भारी मन से प्रभु के पास आते हैं। प्रभु इन सबको, जो शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से थके मांदे थे और जो हृदय से दुख से लदे हुए थे, उनको प्रभु कहते हैं कि चलो हम एकांत में चलें, और प्रभु उन्हें एकांत में ले चलते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रत्येक प्रतिदिन कार्य करते हैं, हर प्रकार के कार्य हमें दिए गए, लेकिन इन कार्यों के बीच में क्या हमारे अंदर, क्या हम महसूस करते हैं कि प्रभु हमें एकांत में चंद मिनट के लिए, चाहे वह संध्या वंदना हो, चाहे वह प्रातःकाल की मिस्सा पूजा बलिदान हो, प्रभु हमें बुलाते हैं कुछ समय के लिए, कि हम उनके सानिध्य में रह करके हम अपने आप को तरोताजा कर सकें, ताकि आने वाले समय में जो कार्यभार हमारे लिए दिया गया है उसको हम बखूबी निभा सकें। साथ ही साथ प्रभु हमें चंद समय के लिए जब वो बुलाते हैं आराम करने के लिए, तो प्रभु हमें अपने अंदर झांकने के लिए भी वे हमें अवसर प्रदान करते हैं कि कहाँ तक हमने अपने कर्तव्य कामों को किया है, कहाँ तक हम सफल हुए हैं। उसे देखने, आकलन करने और पुनः अपने को ईश्वरीय ऊर्जा से भरने का यह समय हमारे लिए दिया जाता है। हम में से कितने अपनी प्रार्थनाओं के प्रति, प्रभु के सानिध्य में रहने के लिए हमारे अंदर की पुकार को हम सुन पाते हैं? हम कितना समय प्रभु के लिए दे पाते हैं? हम कितना समय अपने जीवन को आकलन करने के लिए, हम चंद समय प्रभु के सानिध्य में व्यतीत करने के लिए हम समय दे पाते हैं? शायद प्रभु आज हमें पुकारते हैं कि आओ आओ और विश्राम करो। दूसरी बात, प्रभु जब विश्राम के लिए एकांत में है, एकांत में चले जाते हैं, लोगों को पता चलता है, वे दौड़ पड़ते हैं, और जैसे ही विश्राम के लिए वे प्रभु एकांत में जाना चाहते होंगे और वहां देखते हैं भारी भीड़, भारी भीड़। क्या प्रभु अपने अंदर में नाराज होते हैं? जी नहीं। क्या प्रभु अटपटा सा महसूस करते हैं कि अरे यार, चंद समय के लिए मैं आराम करना चाह रहा था और ये भीड़ यहाँ पर आई है? प्रभु ऐसा नहीं सोचते। प्रभु देखते हैं कि इनमें कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु की शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु की आशीष के लिए तरस रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु के चंगाई के लिए तरस रहे हैं। और उस भीड़ में प्रभु देखते हैं कि किस प्रकार ये भूखे और प्यासे हैं, तरस रहे हैं, और इसलिए प्रभु को उन पर तरस आता है, और प्रभु नाराज होने के बदले उनकी एक एक आवश्यकता की वे पूर्ति करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब कोई हमारे सामने आता है, जरूरतमंद व्यक्ति आता है, कोई हमें पुकार करके मदद के लिए गुहार करता है, हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या हम नाराज हो जाते हैं, या हमारे मुख से आवाज आती है, अरे यार थोड़ा सा आराम करना था और ये डिस्टर्ब कर दिया? क्या हमारे मन में इस प्रकार की भावनाएं आती हैं? शायद आज हमें प्रभु के उस मनोभाव को अपनाने की आवश्यकता है, और तभी केवल
हम जरूरतमंद लोगों की हम सेवा कर पाएंगे। तब हम प्रभु के समान उनकी ज़रूरतों को, एक एक ज़रूरतों को हम देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और उनकी सेवा कर पाएंगे। आइए प्रभु आज हमें पुकारते हैं, प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दें। F57 E57 प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और अपने समस्त पवित्र संकल्प लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे परम पावन पिता, धन्य शहीदों के स्मरण में हम यह भेंट चढ़ा रहे हैं। इसे ग्रहण कर अपने भक्तों को ऐसी कृपा कर कि हम तेरे नाम का साक्ष्य देने में निर्भय बने रहें। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता है और इनके दुख संकट में अपने सामर्थ्य के अद्भुत कार्य प्रदर्शित करता है। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तू उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरा यह सुगान करते तथा हम स्वर्गदूतों के साथ निरंतर कहते हुए गाते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं जो उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रख, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण, संत मिकी और उनके साथी और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप में रहता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप में रहता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप में रहता है, हमें शांति प्रदान कर। तेरे दया से हमारा तन स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस प्रति भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आओगे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कर शरीर तथा रक्त में जीवन के लिए प्रत्येक की रक्षा करता रहे। आमीन। F26 on page 183. के लिए मैन पाठ में होने वाले प्रोग्राम के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। कई ऐसे होंगे जो आज ही यात्रा करना शुरू करेंगे। प्रभु हर विश्वासी के साथ रहे, उनकी यात्रा सफल हो। वे जब अपने घरों की ओर वापस लौटेंगे, प्रभु उन्हें सुरक्षा प्रदान करें
और हर प्रकार के अनिष्ट से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के अड़चन से प्रभु उन्हें बचाए रखें, ताकि उनका जो विश्वास है वह परिपक्व बने, सुदृढ़ बने और ईश्वरीय प्रेम में हर विश्वासी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने क्रूस का रहस्य शहीदों के बलिदान के द्वारा अद्भुत रूप से प्रकट किया है। हम इस यूकरिस्तीय बलिदान से बल पाकर क्रिस्त के प्रति ईमानदार बने रहें और कलीसिया में सबकी मुक्ति के लिए कार्य भी कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q63